अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस वक्त बुरे तरीके से बुखलाहट का शिकार हो चुकी है और उनको जो गावा टेस्ट है वो हाथ से दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या रिपोर्टिंग हो रही है ऑस्ट्रेलियन मीडिया के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे जी कि जो आपके माइकल वॉन और पोंटिंग साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, कुछ उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने उस ऐप को डाउनलोड नहीं किया जो आपको मैचेस दिखा रहा है फ्री में मोबाइल पर लाइव, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए उस ऐप को भी डाउनलोड और कीजिए। कल का हिस्टोरिक डे है तो कल का दिन तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और अगर आप टीवी ऑन नहीं कर सकते कल 4th डे टेस्ट के लिए और सुबह सुबह जो आप अपनी रजाई में बैठ के मैच देखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा और रजाई में बैठ के जो आप मैच देखें। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से। तो दाऊद, ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस वक्त बुरे तरीके से बुखलाहट का शिकार हो चुका है। जिस तरीके की टीम इंडिया ने चढ़ाई की है ऑस्ट्रेलिया पे, तो इस वक्त बाद ये रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है, क्या हम गाबा में भी इंडिया से हारने वाले और ये सीरीज क्या फिर से हमारे हाथ से निकलने वाली है? देखिए अली, हिस्टोरिक डे था आज टेस्ट क्रिकेट में, इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी आप कह सकते हैं टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के लिए। और आगे आने वाले 2 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हरा देता है, देखिए अभी मसले अगर एक थोड़ा सा एक मजाक वाली बात भी है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो ये अगर गाबा का टेस्ट फॉर एग्जांपल अगर ये जीत जाता या पूरी चले सीरीज अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता तो ऑस्ट्रेलिया खुश होता। हाँ। लेकिन अगर ये भारत टेस्ट सीरीज जो है वो ये जीत जाता है तो मेरे ख्याल से जो क्रिकेट नेशन है वो पूरी क्रिकेट नेशन खुश होगी। उसकी वजह ये है क्योंकि जिस लेवल की क्रिकेट भारत ने इस पूरे दौरे पर खेली है वो एक्सट्रीमली नेक्स्ट लेवल पर खेली है। ना उनके प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे थे, ना उनके मेन प्लेयर्स थे, ना कैप्टन कोहली थे, बिल्कुल आधी टीम थी, ना मैच विनर प्लेयर्स थे। लेकिन जिस प्लेयर को कैप्टन ने या टीम मैनेजमेंट ने बोला है कि आप हमारे लिए करके दोगे, उसने कहा कि मैं करके दूंगा। बिल्कुल। और ये चीज अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस को ये नजर आने लगा है और अब ऑस्ट्रेलिया में बुखलाहट का शिकार हो गई है ऑस्ट्रेलियन मीडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को क्योंकि बहुत नाज था, बहुत गरूर था, बहुत ज्यादा हैवी रिकॉर्ड थे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन गाबा में, अपने तेज गेंदबाजों पे, अपने पेस अटैक पे बहुत रिलाई कर रहा था ऑस्ट्रेलिया। बहुत कॉन्फिडेंस था कि गाबा में हम मार देंगे। स्लेजिंग भी करते थे तो गाबा का वर्ड जरूर आता था बीच में। पेन बोल ले, कोई भी बोल ले, उनके ऑफ द फील्ड जब चैनल 7 पे बैठे हैं, फॉक्स पे बैठे हैं, सिडनी मॉर्निंग पे बैठे हैं, उनके मेलबर्न स्टार पे बैठे हैं, मेन खिलाड़ी ये बोल रहे थे कि भाई ये गाबा में इस वजह से डर रहे हैं कि इनकी बॉल जो वहां पे ये इनसे खेला नहीं जाएगा इंडियन से, इस वजह से डर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए भाई आपको कि इंडिया ने जो है गाबा के अंदर जो 336 रन की शानदार इनिंग खेल दी है। बहुत बड़ा अली है क्योंकि जो ठाकुर ने और जो वाशिंगटन सुंदर ने करके दिखा दिया, बहुत बड़ा कारनामा करके दे दिया है। क्योंकि 186 पे अगर 6 हो गए थे, इंडिया का टेल अच्छा कर नहीं रहा था, ज्यादा से ज्यादा अगर ठाकुर और सुंदर ना होते तो 210-220 पे टीम आउट हो जाती। लेकिन और उस टाइम क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेशन पे होता, ऑस्ट्रेलियन चढ़ जाते फैंस, ऑस्ट्रेलियन मीडिया आके बोलती देखा ना, हमने बोला था ना कि ये कोविड से नहीं डर रहे थे, ये ब्रिस्बेन की विकेट से डर रहे थे। लेकिन टीम इंडिया ने रिप्लाई दे दिया, ऑस्ट्रेलिया को बिफिटिंग रिप्लाई दे दिया और उनको जवाब दे दिया मुंह पे। बल्कि मैं ये नहीं कहूंगा जवाब दिया, मैं बोलूंगा कि स्लैप किया ऑन द फेसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। ऑस्ट्रेलियन, मैं उन फॉरेनर प्लेयर्स की बात कर रहा हूं और जो बयानबाजी दे रहे थे ऑस्ट्रेलियन मीडिया और वो उन बदतमीज फैंस के ऊपर जो ग्राउंड में आकर सिराज के ऊपर बदतमीजी कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, बुमराह को गालियां दे रहे थे, वाशिंगटन सुंदर को गालियां दे रहे थे। ये उन सब के मुंह पे तमाचा पड़ा है क्योंकि उनको नाज था, उनको फख्र था, उनको प्राउड था कि गाबा में ऑस्ट्रेलिया कुछ भी कर ले, ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत को हरा लेगा। और अब तो इसलिए देखिए इतना वो खुश हो रहे थे क्योंकि पहले ही ऑलरेडी पता चल गया था कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेगा। तो ऑस्ट्रेलियन की जो मैनेजमेंट थी उसने क्रिकेटर्स को साफ ये कहा हुआ था कि पेस अटैक के लिए विकेट बनाओ। उन्हें पता था कि भारत का एक भी मेन पेस अटैकर बॉलर नहीं खेल रहा, तमाम ही नए बॉलर्स हैं। ठाकुर पहला अपना ओवरसीज मैच खेल रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर डेब्यू कर रहे हैं, नटराजन डेब्यू कर रहे हैं, सैनी आधे अधूरे फिट हैं, सिराज खेले हुए सिराज दूसरा तीसरा मैच खेल रहे हैं अपना, कहां खेले हुए किसी ने भी। तो उन्होंने कहा जी कि इनका पेस अटैक तो ऐसे ही है। और अगर ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक की बात करें तो नाम इतने बड़े बड़े आ जाते हैं। हैजलवुड टेस्ट क्रिकेट में शानदार गेंदबाज, मिचेल स्टार्क इतना बड़ा नाम है स्टार का, पूरी सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने एक्सपोज करके रख दिया आपके भाई। स्टार की खाली हवा थी, अगर आप सही तरह खेलना चाहते हैं तो ऐसे फट जाता है गुब्बारा। बात की जाए अगर कमिंग्स की, जो छाए हुए नंबर 1 गेंदबाज हैं टेस्ट क्रिकेट के, ठाकुर ने जो शॉट मारा ना मिचेल स्टार्क को आज चौका, ओए होए 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 होए,
लेवल का शॉट था। नहीं, ठाकुर अली हर टाइम तैयार रहते हैं, वो ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में, T20 ओडीआई, वो हर फॉर्मेट में। मैं तो फिर बोलूंगा कि T20 में अगर टीम मैनेजमेंट ठाकुर पे थोड़ा सा रिलाय कर लेती, थोड़ा सा ऊपर भेज देते उनको, ठाकुर ने भारत को तीसरा T20 भी जितवा देना था यार। उनका टेस्ट में भी जो रिदम है वो तैयार रहता है, वो बल्ले से ऊपर आके रखते हैं कि बस बॉल है और मैं उठा के बाहर गेंद फेंकूं। बिल्कुल, मतलब छक्के के साथ उन्होंने जो अपना ओवरसीज का रन्स का जो अपना खाता था वो आगाज किया, छक्के के साथ अपना 50 किया। ये अप्रोच बताती है कि कितनी पॉजिटिव अप्रोच है, कितना उनका माइंडसेट क्लियर है। और ठाकुर ने बता दिया कि भाई शोले वाला जो ठाकुर था ना, उसकी इन्होंने याद ताजा कर दी, लेकिन वो एक मूवी में थे और ये ठाकुर रियल मायनों में हीरो बनकर आए हैं। छा गए ठाकुर, अनबिलीवेबल। बिल्कुल, आसान ब्रेक, एक सेकंड तो बोले राउत। अगर बात की जाए इस टाइम तो रिकी पॉन्टिंग, माइकल वॉन, माइकल क्लार्क, ये वो बंदे हैं जिन्होंने दौरे भारत का जो दौरा ऑस्ट्रेलिया था उसमें शुरू से इन्होंने जितना ववेला मचाया हुआ था, तनकीद कर सकते थे, जितना तनकीद एक अलग चीज होती है, जितना प्रेशर इन्होंने बिल्ड किया हुआ था कि जी भारत टेस्ट सीरीज बुरी तरीके से हारेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मजबूर हैं आज, मजबूरी दिल नहीं कर रहा था माइकल वॉन का। ट्विटर खोला उन्होंने तो हवा के रुख के साथ साथ उन्होंने अपना ट्विटर का रुख भी बदल के प्रेडिक्शन थी माइकल वॉन की कि भारत जो है वो 4-0 से टेस्ट मैच सीरीज हारेगा। फिर जब एडलेड के बाद जब मेलबर्न टेस्ट में हिस्टोरिक भारत ने विनिंग जीत हासिल की, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी अभी भी प्रेडिक्शन है कि 3-1 से जो है ना, माइकल वॉन कहते हैं कि 3-1 से जीत जो है वो अभी भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ पे रहेगी। फिर जब तीसरा टेस्ट हुआ, बेशर्मों की तरह ये निकल कर आए थे, फिर जब तीसरा टेस्ट हुआ और जब ड्रॉ हो गया तो उसके बाद ये छुप गए। फिर ये छुप गए, इनका समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। फिर इनको समझ नहीं आई, एक मिनट सुनिए अली, फिर इन्होंने क्या किया, जब इनको समझ नहीं आई ना कि ड्रॉ हो गया, फिर ये निकल कर आए और इन्हें लगा कि मेरी प्रेडिक्शंस तो लगातार खराब हो रही हैं। फिर उन्होंने नया शोशा छोड़ा, इन्होंने ट्वीट करके कहा और स्टेटमेंट भी दिया, ये एक न्यूज चैनल में बैठ के बोला कि भारत गाबा में जाने से डर रहा है, भारत कोविड की वजह से नहीं, क्वारंटीन की वजह से नहीं, बल्कि ब्रिस्बेन की जो विकेट है ना वो भारत उससे बहुत डरता है, इसलिए भारत ब्रिस्बेन वाला टेस्ट जो है वो खेलना नहीं चाह रहा। ये माइकल वॉन ने बोला। और अब जिस तरह की आज बैटिंग की दिखाई है ठाकुर ने और सुंदर ने, और इवन मयंक अग्रवाल ने बड़ा अच्छा करके दिया है, रहाणे ने अच्छा करके दिया है, पंत ठीक है 23 रन पे आउट हो गए, लेकिन जो एक डोमिनेशन वाली 336 की जो भारत ने फाइटिंग नॉक करके ऑस्ट्रेलिया को जो है वो वापस बैकफुट पे लेकर चले गए हैं। माइकल वॉन निकल कर आए हैं और साथ जो है वो तारीफ कर रहे थे कि वाकई छा गए हैं ठाकुर। बड़ा दिल नहीं कर रहा था उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने टूटे हुए दिल से ठाकुर की जो है वो तारीफ किया। हैरान कुछ बात है, अब उनको असल में डर लग रहा है अली, क्योंकि अगला जो दौरा है इंग्लैंड का है, वो भारत का ही दौरा है और उन्हीं की टीम है उन्हीं की टीम है। और इसमें मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि मजा इसलिए आएगा क्योंकि चीखें बहुत निकलेंगी माइकल वॉन की इस सीरीज में। ना सिर्फ माइकल वॉन की बल्कि इनके और भी कुछ इंग्लिश प्लेयर्स हैं, इनकी चीखें बहुत निकलेंगी। अभी निकल रही थी क्योंकि अभी से ये प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे। मुझे हैरानी ये होती है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी होती है, आपस में हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट ये बात करते हैं। ये हम एशियंस को फुद्दू लगाते हैं, गोरे बड़े तेज हैं, जब इनका मुकाबला किसी एशियन से होता है तो दोनों जुड़ जाते हैं और कभी भी उससे हारने को ये अपनी इंसल्ट मानते हैं। हाँ, तो अब ये चीज नजर आ रही है ना कि जब भी माइकल वॉन इस टाइम एकदम ऑस्ट्रेलिया के साथी बन गए। अब रिकी पॉन्टिंग को ले लें, रिकी पॉन्टिंग ने कहा जी, वो तो जो पिछला टेस्ट गुजरा है सिडनी का, वहां पर ही बोल रहे थे जी कि सिडनी का टेस्ट ड्रॉ की, तो उन्होंने 5वें दिन पहले प्रेडिक्शन कर दी थी जी कि भारत 200 रन पे 1.5 से 2 सेशन में फारिग हो जाएगा। लेकिन जिस तरह भारत ने मैच अच्छा कर लिया तो उसके बाद उनके पास रहा नहीं। फिर भी उनका यही स्टेटमेंट था कि मैं अभी भी मानता हूं कि गाबा टेस्ट में भारत ने जितना भी जैसा भी क्रिकेट खेला है, गाबा में क्रश कर देगा ऑस्ट्रेलिया भारत को। लेकिन गाबा में जो है वो सिनेरियो उल्टा हो गया है, क्रश तो हो रहा है, बिल्कुल ठीक बोला है, लेकिन भारत ऑस्ट्रेलिया को क्रश करने जा रहा है और हिस्टोरिक जीत हासिल कर सकता है। पॉन्टिंग बरल फिलहाल तो निकल कर आए हैं, उन्होंने जो है वो रोहित के बारे में बात किया, वो अलग मायने में बात करना शुरू हो गए ना, उन्होंने वो अपना पार्टी चेंज कर ली। उन्होंने कहा जी कि रोहित जो है, रोहित पे उन्होंने बल स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने जी कहा जी रोहित जो है वो और अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन रोहित जो है वो अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं। उन्होंने रोहित पे क्रिटिसाइज कर दिया दूसरे तरीके से, गेम पे खत्म कर दिया बात, वो स्टेटमेंट पीछे कर दिया जिसपे वो बात कर रहे थे जी कि गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ये कर देगा, ऑस्ट्रेलिया वो कर देगा। आप इंडियन फैंस आप जाके जरा उनसे बात कीजिए ना, उनके ट्विटर पे पूछे कि वो आपकी प्रेडिक्शन कहां पर है, कहां पे निकली है वो प्रेडिक्शन। नहीं, पूछना पड़ेगा ना, माइकल क्लार्क से भी पूछे ना कि माइकल क्लार्क कह रहे थे कि जिस तरह से ये दौरा तो भारत के लिए बहुत टफ होने वाला है, ये टाइम गुजारना मुश्किल हो जाएगा, ये 2.5 से 3 महीने भारत के वर्स्ट टाइम गुजरेगा ऑस्ट्रेलिया में। 2018 में उन्होंने अच्छा वक्त गुजार लिया। स्मिथ कहते हैं जी कि मेरे लिए बड़ा बुरा टाइम था कि मैं बाहर बैठा हुआ था, मैं चाहता था कि मैं खुद जाऊं करूं, मेरी भारत के अगेंस्ट एवरेज बहुत अच्छी है। अभी देख लें, पहले टेस्ट में भी मौजूद थे, दूसरे टेस्ट में भी स्मिथ मौजूद थे, क्या कर तीसरे टेस्ट में भी मौजूद थे स्मिथ, चौथे टेस्ट में भी मौजूद थे। नहीं, उन्होंने किया, पिछले टेस्ट में तो रन भी बनाए हैं, सब कुछ किया, लेकिन देख लें क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह की मतलब भारत ने एक डेडिकेशन शो की, एक ऐसा टीम खेले हैं,
यहां पर इंडिविजुअल्स नजर नहीं आए टीम इंडिया के, मतलब इंडिविजुअल्स नजर आए हैं, लेकिन जिसने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं वो टीम से बाहर ही हुआ इंजरी की वजह से। लेकिन यहां पे ऐसा टीम करके निकल कर आए। और एक क्रिकेट एक वो गेम है, ये कोई स्कॉश या वो वाली गेम नहीं है, टेबल टेनिस नहीं है, वो वाली गेम नहीं है कि आप इंडिविजुअल निकल कर आएंगे। यहां पर आपको एक जल टीम होके करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर एक गेंदबाज ने बहुत अच्छी भी बॉलिंग कर ली, उसका दिन निकल आया, उसने 5 से 6 भी आउट कर दिए, लेकिन अगर आपके बाकी बैट्समैन कुछ ना करें, उसकी मेहनत जाए है। अगर आपका एक बैट्समैन सेंचुरी बना दे, बाकी बैट्समैन कुछ ना करें, बाकी बॉलर्स कुछ ना करें, तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्रिकेट एक टीम गेम है और ये प्रूव किया है भारत ने। हो चुका है और इंडिया यूनाइटेड होकर इस गेम के अंदर पूरे तरीके से वापस आ रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि भाई आगे ऑस्ट्रेलिया है, मिचेल स्टार्क है, हैजलवुड है, आगे जो है वो दूसरे बॉलर लगे हुए हैं, वो हर बॉलर को मार रहे हैं। लेकिन अब बात इतनी सी है कि इस टाइम ऑस्ट्रेलियन मीडिया की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि मैंने तो चले इनकी बात कर ली, ये जो क्रिकेटर्स की, ये तो आपको भी पता है, आप सुनते रहते हैं इनके स्टेटमेंट्स जो दे रहे होते हैं, चाहे क्लार्क से लेके पॉन्टिंग से लेके माइकल वॉन। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया, उनके चैनल्स वाले जितने भी हैं, पहले तो वो डिफेंड करने आ गए थे जो सिराज के ऊपर जो हुआ था, उन्होंने जी वो ले आए जी के एक इंडियन ओरिजिन को ले आए जी, जो रहता था, नेशनैलिटी ऑस्ट्रेलिया की थी उसकी, उसको ले आए और उन्होंने कहा जी कि ऐसा कुछ हुआ, इनसे कोई अब्यूज नहीं किया था, भारत खाली गाबा का जो टेस्ट है उससे घबरा रहा है। उसमें भी उन्होंने गाबा के टेस्ट को ना रंग दे रहे थे। मैं खाली इसलिए बात मेंशन कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने हर मामले में, हर बात में गाबा और ब्रिस्बेन के टेस्ट को लेकर आते थे कि पता नहीं यहां पर क्या आया, यहां पर ये कर लेंगे, यहां पर तो जो है ऑस्ट्रेलिया 20 खिलाड़ियों के साथ उतरेगा, ये हो जाएगा, हम तहस नहस करके रख देंगे। लेकिन जिस तरह की गेम दिखाई है भारत ने गाबा में, बिल्कुल क्रेडिट देना पड़ेगा ठाकुर को और सुंदर को। बहुत ज्यादा टीम को उन्होंने अपलिफ्ट कर दिया और स्लैप कर दिया ऑस्ट्रेलियन मीडिया के फेसेस पे और उन तमाम लोगों के फेसेस पे जो बात कर रहे थे कि जी भारत कुछ नहीं कर सकता। हैरान किया, शॉक किया सबको, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मीडिया को बल्कि मेरे ख्याल से बाकी भी दुनिया को शॉक किया। जिस तरह की क्रिकेट खेली है, इतने बड़े बड़े भारत के क्रिकेटर्स टीम में नहीं है और जिस तरह की क्रिकेट खेली है इन्होंने, वाकई सल्यूट है, इनक्रेडिबल। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद अगर आया पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दौड़ को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।